आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेशनल पुलिस फाउंडेशन की एक तारीख सास बेज़ाब्तगी पर, जहां जो है खुद वहां के कर्ता धर्ताओं ने मुबैना तौर पर एक मीडिया हाउस के मालिक शुनीत कुरैशी को नवाजते हुए अरबों रुपयों मालियत के एक कमर्शियल प्लाट का गैर कानूनी तौर पर नीलाम करते हुए उन्हें कोड़ियों के दाम देकर जो है हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने को मुबैना तौर पर 5 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। इस गैर कानूनी अलाटमेंट पर और गैर कानूनी नीलामी पर जब खुद नेशनल पुलिस फाउंडेशन के 3 मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर्स ने जब शोर मचाया, वावेला किया, तो उस पर जो है न सिर्फ उन तीनों को जो है वो शराब कॉल दी गई, बल्कि उन तीनों को जो है बतौर सज़ा नेशनल पुलिस फाउंडेशन से जो है ट्रांसफ़र भी कर दिया। इसी सिलसिले में जो है खुद मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो की एक 5 मिनट की तज्ज़ियाती रिपोर्ट भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। इसी पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। मैं हूँ हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा खसूसी क़यामत गुल ने जो एक रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी रऊफ़ कलासरा पहले ही जो है इस तारीख साज इस स्कैंडल को, इस बहुत बड़े फ्रॉड को जो है वो रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट में कुछ तशनगी थी जिस पर मुझे ये प्रोग्राम जो है वो करना पड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्लाट है, कोई 8 प्लाटों को मिलाकर जो है वो एक बड़ा प्लाट एक मंसूबे के तहत बनाया गया और उसे जो है एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक शनीत कुरैशी को नवाजते हुए उन्हें गैर कानूनी तरीके से, यानी कि जो नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जो तौर तरीका है नीलामी का, उस नीलामी को जो है उस तरीक़ाकार में यकसर तब्दीली करके महज जो है वो शुनीत कुरैशी को नवाजते हुए वो अरबों रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाट जो है बहुत ही औने पौने दामों उन्हें अलाट किया गया, उन्हें नीलाम किया गया। इस गैर कानूनी नीलामी पर जो है वो सब के सब हैरान भी थे, परेशान भी थे कि आखिर ये फाउंडेशन के कर्ता धर्ताओं को क्या हो गया, किस तरीके से जो है वो अरबों रुपए मालियत का जो कमर्शियल प्लाट है वो किस तरीके से कोड़ियों के भाव जो है वो मीडिया हाउस के मालिक शुनीत कुरैशी को जो है वो दिया जा रहा है। इस पर जब वहाँ के एक डायरेक्टर साबिर अहमद ने जब शोर मचाया तो उन्हें भी शराब कॉल दी गई। इसके बाद जो है खुद खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल आईजी मोहम्मद अली बाबा खेल ने जब इस पर वावेला मचाया, शोर किया कि ये किस किस्म की जो है ये कार्रवाई हो रही है जो कि कानून और कायदे के जो है उसके मुताबिक नहीं है, तो उस पर जो है वो उन्हें भी जो है वो एक बहुत ही बुरी तरीके से इसको शराब कॉल दी गई और उन्हें जो है वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये बाबा खील ने जो है 25 मार्च 2024 को जो है इस मुनक़दा बोर्ड मीटिंग में सील बंद बोली के ज़रिए ज़मीन की फ़रोख्त की मुखालफत की, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनको प्लाट अलाट किया गया है इसका बाकायदा तरीक़ाकार को चेंज किया गया और यानी सील बंद बोली के ज़रिए जो है वो इन्हें ये प्लाट अलाट किया गया। इनके मुकाबले में एक और भी ख़रीदार थे, वो लग गया रहा है कि वो खुद इसी शुनीत कुरैशी के ही कोई अपने फ्रंट मैन है या इनके कोई दोस्त है, लिहाजा उन्होंने भी जो है वो इस बोली के मुखालफत में कोई बड़ी बोली नहीं लगाई और खामोशी उन्होंने इख्तियार की और इस तरीके से जो नीलामी का प्रोसेस है उसको गैर कानूनी तरीके से आगे बढ़ने दिया गया, जिस पर जो है खुद मोहम्मद अली बाबा खेल को ये कहना पड़ा कि ये किस किस्म की जो है नीलामी हो रही है और ये जो है क्या नाम है सील बंद बोली के ज़रिए नीलामी जो है ये गैर कानूनी है। उन्होंने कहा बेहतर ये होता है कि अगर सील बंद बोली के बजाय हथौड़े के तहत इस नीलामी को खोल कर की जाती तो इसमें कुछ शफाफियत नज़र आती। इसी तरीके से जो है खुद डायरेक्टर जो है हेडक्वार्टर एडमिन जो है उन्होंने भी जो है वो इसके तरीक़ाकार पर एतराज़ किया, तो इन तीनों को जो है वहाँ से तब्दील कर दिया गया उनका मुंह बंद करने के लिए। आपने पहले सुनते हैं खुद मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो जो है उनकी तज़्ज़ियाती रिपोर्ट क्या है इस तारीख साज जो है वो बदउनवानी और इस 2 नंबरी वाली नीलामी से मुतालिक। हनीफ साहब, बुनियादी तौर पे ये जो मामला है ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन का है। हम आए दिन, आप आए दिन ख़बरें ब्रेक करते हैं जिसमें मुख्तलिफ जो पुलिस अफसरान हैं उनके हवाले से ये ख़बरें होती हैं कि वो अपने फ़राइज़ सही तरीके से बजा नहीं लाते और अपने फ़राइज़ में कोताही करते हैं।
जुराइम पेशा अनासर को भी मदद करते हैं और करप्शन और लूट मार और रिश्वत और फंड्स में गबन करते हैं। लेकिन ये जो खबर है एक अपनी नौयत का मुनफरद किस्म का वाक़या है। नेशनल पुलिस फाउंडेशन बुनियादी तौर पे कायम की गई थी कि वो पुलिस के अफसरान और जवानों की फलाह और बहबूद के काम करेगी, उनके घर से लेकर उनके जितने भी ज़िंदगी के मामलात हैं उन पर उनकी मदद करेगी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें बहुत ज़्यादा मदद करती थी पुलिस फाउंडेशन को कि ताकि पुलिस के जो हमारे सिपाही हैं और हमारे जो अफसरान हैं, जो हमारे जवान हैं, उनकी मदद और फलाह बहबूद हो सके। अब ये जो खबर है जो बुनियादी तौर पे जो ब्रेक की वो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं रऊफ़ कलासरा साहब, उन्होंने ब्रेक की अपने टीवी चैनल पे, लेकिन उसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड भी बताएंगे और थोड़ा सा उसका मज़ीद जो तफसील है जो उनकी खबर में रह गया था वो हम आपको बताना चाहेंगे। नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस्लामाबाद का एक अरबों रुपए का प्लाट था जो इस्लामाबाद के पोश एरिया सेक्टर E1 में है। उसको एक मशकूक तरीके से कवायद के बरखिलाफ, ज़ाब्तों के बरखिलाफ, कवानीन के बरखिलाफ एक एडॉप्ट किया गया एक तरीका, सील बिड ऑक्शन का तरीका एडॉप्ट किया गया ताकि एक मखसूस कंपनी मेसर्स SMB को ये प्लाट दिया जाए। अब हम आते हैं कि ये मेसर्स SMB जो कंपनी है ये किसकी कंपनी है और इसका रियल जो बेनिफिशरी है वो कौन है और सहूलतकार कौन है। मेसर्स SMB जो कंपनी है जो कागजात के मुताबिक शुनैद कुरैशी साहब की है जो हम टीवी के डायरेक्टर या मालिक हैं। उसके साथ साथ इस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो डायरेक्टर हैं, जो मालकान रिकॉर्ड पे हैं, वो शुनैद कुरैशी साहब के फैमिली मेंबर हैं, जिसमें उनकी जो करीबी अजीज़ा अलीना, मुमल शुनैद और शानज़ शुनैद शामिल हैं। ये उसी कंपनी के डायरेक्टर्स हैं यानी कि मालकान हैं। बुनियादी तौर पे ये हम टीवी के मालकान को फ़ायदा देने के लिए ये काम किया गया है। अच्छा, ये जो अरबों रुपए का जो प्लाट है ये बुनियादी तौर पर नेशनल पुलिस फाउंडेशन के 8 प्लाट मिलाकर अमलगमेट करके एक प्लाट बनाया गया और उसमें ये सहारा ये लिया गया कि जहाँ पर बड़ी कोई फलाही अस्पताल बनेगी जो गरीबों की फलाह बहबूद करेगी। लेकिन उसके साथ साथ इसी जो बिड थी, जो इनको जो प्लाट दिया गया, उसमें जो शरायत हैं उस शरायत के मुताबिक जिनको ये प्लाट दिया गया मीन्स के शुनैद कुरैशी साहब को कि वो वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं और अगर नेशनल पुलिस फाउंडेशन की मौजूदा इंतजामिया तब्दील भी होती है तो इन कवायद में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ये बिड जो है कैंसिल भी नहीं कर सकती और जो कवायद और जवाबत और जो TOR जो शरायत तय किए गए हैं उसमें वो कोई भी तब्दीली भी दूसरी इंतजामिया नहीं कर सकती। ये जो मखसूस कंपनी है इसके लिए सील बिड ऑक्शन का तरीका अपनाया गया जो CDA के कवानीन के भी खिलाफ है और उसके साथ साथ ये नेशनल पुलिस फाउंडेशन के जो बाय लॉज है उसके भी ये खिलाफ है। इससे इस अमल से नेशनल पुलिस फाउंडेशन के अफसरान के इस अमल से जो फायदा दिया गया शुनैद कुरैशी को, कौमी खजाने को तकरीबन 5 अरब रुपए नुकसान पहुंचा है। अच्छा, इस बिड के जो प्रोसेस है वो पहले ओपन बिड होती थी नेशनल पुलिस फाउंडेशन के कवायद के मुताबिक। इसको सील बिड ऑप्शन अडॉप्ट किया गया ताकि ये जो फ्रॉड है अरबों रुपए का इसको छुपाया जा सके। अच्छा, इसमें सिर्फ 2 कंपनियां मेसर्स SMB और मेसर्स कोनोवेलियर उन्होंने इस बिड में हिस्सा लिया और वो भी ये समझ में आता है कि ये आपस की मिली भगत है। वो कंपनी भी बज़ाहिर ये लगता है, अपेरेंटली ये लगता है कि वो इसी मिली भगत में शामिल थी और दोनों कंपनियां या तो शुनैद कुरैशी की अपनी हैं या उसके किसी फ्रंटमैन की हैं। तरीक़ेकार, कवानीन और सबको बाईपास करके जिस तरह एक टीवी चैनल के मालिक को नवाजा गया है तो हम उम्मीद करते हैं कि हायर अथॉरिटीज़ इस अमल का जायज़ा भी लेंगी और इस बिड को कैंसिल करार दिया जाएगा और या आला अदालत इस मामले का जायज़ा लेगी। डैब को इसका फ्रॉड का जायज़ा लेना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए और FIA को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन, ये थे मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी इमदाद सोमरो। इमदाद सोमरो ने जो कुछ कहा ये यानी कि बहुत सारी हकीकत जो है वो उन्होंने बयान कर दी इस 2 नंबर वाली जो है ये नीलामी से मुतालिक। अब कोई भी अंधा भी जो है ये कहे बगैर नहीं रह सकता है कि ये महज जो है खुद
شنید قریشی کو محض نوازنے کے لیے، یعنی کس طریقے سے جو ہے سرکاری خزانے کو جو ہے مبین طور پر 5 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ آخر کس نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ کیا یہ وزیر اعظم پاکستان کے حکم سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے، یا کہ صدر مملکت آصف علی زرداری کے حکم سے؟ کیونکہ یہ ایک دن دہاڑے ایک سرکاری خزانے پر ڈاکہ مارنے کی ایک واردات ہے، تو اس پر یقیناً جو ہے خود نیب کو اور ایف آئی اے کو جو ہے وہ اس پر ایکشن لینا چاہیے۔ جن لوگوں نے جو ہے یہ نیلامی کا اہتمام کیا ہے، جن لوگوں نے یہ نیلامی کروائی ہے غیر قانونی طریقے سے، جس طریقے سے جو ہے وہ اربوں روپے مالیت کا یہ پلاٹ تھا، جس کی قیمت کہتے ہیں مارکیٹ میں کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مبینی طور پر 20 ارب روپے سے کم نہیں بتائی جاتی، وہی پلاٹ جو ہے کہتے ہیں کہ انہیں 1 ارب 250 کروڑ روپے مالیت میں میرا خیال ہے انہیں یہ الاٹ کیا گیا، اور اس طریقے سے حکومت پاکستان کے خزانے کو 5 کا نقصان پہنچایا گیا۔ آخر شنید قریشی کون ہے؟ ایک میڈیا ہاؤس کے مالک ہے۔ آخر میڈیا ہاؤس کے مالک کو اتنا زیادہ جو ہے نوازنے کی ضرورت اس نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے کرتا دھرتاؤں کو کیوں پیش آئی؟ یقیناً ان سے کسی نے کہا ہوگا، اگر ان سے کسی نے ایسا غلط کام کرنے کے لیے کہا ہے تو وہ کسی یا وہ کون ہے؟ کیا وزیر اعظم پاکستان نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا صدر مملکت نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اس پر جو ہے باقاعدہ ایک انکوائری کی ضرورت ہے، کیونکہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن جو ہے وہ پولیس کی فلاح کے لیے وجود میں لایا جانے والا ادارہ ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کی جب سے وہ وجود میں لایا گیا اس کی پوری تاریخ میں جو ہے اس قسم کی 2 نمبری کی، اس قسم کی جعلسازی کی، اس قسم کی غیر قانونی نیلامی کی کوئی نظیر جو ہے وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گی۔ جس قسم کی نظیر جو ہے اس ایک واقعے سے ڈالی گئی ہے، جس میں میڈیا ہاؤس کے مالک شنید قریشی کو جو ہے نوازنے کے لیے جو ہے یہ غیر قانونی جو ہے وہ الاٹمنٹ کروائی گئی۔ سونے پہ سہاگا جو ہے آرڈر کرنے والوں نے تو یہ آرڈر کیا کہ یہ آرڈر تا حکم ثانی جاری رہے گا، چاہے یہ موجودہ مینجمنٹ، موجودہ انتظامیہ یا موجودہ بورڈ اگر تبدیل ہو بھی جاتا ہے تو جو دوسرا بورڈ آئے گا وہ بھی اسی آرڈر کو کنٹینیو کرے گا۔ اور یہ جو شنید قریشی ہے یہ اس پلاٹ کو جو ہے وہ کمرشل پرپس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے جو ہے بہت ہی عجیب و غریب قسم کے جو ہے وہ اختیارات استعمال کرتے ہوئے یہ آرڈر جاری کیے گئے ہیں۔ یہ تمام کے تمام آرڈر جو ہے یہ مکمل طور پر جو ہے اس وقت انکوائری کے متقاضی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انکوائری ہوتی ہے یا کہ اس معاملے کو یہیں پر اسی طرح سے دبا دیا جاتا ہے جس طریقے سے جو ہے اسی نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے 3 ڈائریکٹرز کو جنہوں نے اس پر شور مچایا تھا انہیں شٹ اپ کال دے کے وہاں سے نکالے باہر کر دیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اسی کے ساتھ رہ جاتا ہوں، اللہ حافظ۔